करें ये ओन मैं ये चीज कर रहा हूँ, मैं एक जो मैं ओन कर रहा हूँ तो क्या लग जाता जो मैं ओन कर रहा हूँ वो बात मैं आपको बताता हूँ कि जी मैं सुनता हूँ दिल की। टू वेरी डेविस्टेटिंग बैट्समैन और जो सारी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, जिनका एटीट्यूड, जिनकी टीम कल्चर जो है दैट इज अटैक, वहां पे जिस तरीके से जब बॉल छुट्टी थी बॉलर के हाथ से, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफेंसिव स्ट्रोक। ये इनको नहीं फिक्र करनी चाहिए कि मैं भी आउट हो गया तो बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। आई थिंक अपने आप को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए T20 में। आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा जब आपको इस तरह की सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ टू बेल द कैट्स। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। पेशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज जबरदस्त मुकाबला, और उस मुकाबले के बाद जो जीता वो जीता, हमने देख लिया। जो हारा, उन हार में हम भी शामिल हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी नशरियात, पाकिस्तान का सबसे बड़ा पैनल, स्पोर्ट्स एक्सपर्ट्स, साबिक क्रिकेटर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जुड़े हुए हैं, और आप खेल का जुनून में उन सबको बात करते हुए देख सकते हैं। आज की मैच समरी आपके सामने रखेंगे। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान आज क्या हुआ, और सारा दिन जो लोग इंतजार कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के इस अहम टाकरे का, वो दो तरह की लीग्स में फंसे रहे। एक है PSL यानी पाकिस्तान सुपर लीग, और दूसरी है पॉइजनस सियासी लीग। तो सारा दिन कभी दिल करता था कि टीवी न्यूज़ चैनल्स देखें और कभी दिल करता था स्पोर्ट्स चैनल्स देखें। PSL सीजन 8 का आज का जो मैच था उसकी समरी दिखाइएगा, कंट्रोल रूम समरी दिखाइएगा। पेशावर ज़ल्मी और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अब तक 2-2 मैचेस खेल चुकी हैं, दोनों में एक एक फतह हासिल की है, एक एक मैच में शिकस्त दोनों ने पाई है। क्वेटा की जानिब से आज इफ्तिखार अहमद 50 बना चुके हैं, यानी इफ्ती मीनी आज काम कर गया है। सरफराज ने 39 और स्मिथ 25 रन बनाकर नुमाया रहे। सबसे पहले ये भी मैं आपको बता दूं कि आने वाले दिनों में ये टाकरे मज़ीद सीरियस हो जाएंगे, और हम हर हाल में आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। प्रेडिक्शंस हमारी क्या रही हैं, उधर जाने से पहले मैं चाहूँगा कि सुहेब अलवी भाई आज का सवाल रख दें सबके सामने। क्वेश्चन ऑफ द डे प्लीज़। एब्सोल्युटली, एंड आज का सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग। पूरी PSL हिस्ट्री स्ट्रेच होती है। PSL की तारीख में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए, यानी ऑल पुट टुगेदर क्यूमुलेटिव रन्स किसके सबसे ज़्यादा हैं। पहला ऑप्शन है बाबर आजम, दूसरा है शोएब मलिक, फिर है राइली रूसो, और है फ़खर जमान। तो हु हैज़ स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन PSL हिस्ट्री? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। जमील को बताइए, सोशल मीडिया पे बताइए, फ़ोन करके बताइए, एंड द प्राइज इज़ वेटिंग फॉर यू। जी, तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक आपको चूज़ करना है, और हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट बॉक्स, और इसके अलावा हमारा नंबर है 0213509147। इधर कॉल करके आप जवाब देख सकते हैं, और जो जवाब सही देगा कुरानंदाजी के बाद ये वाला बैट पाने का हकदार होगा। आज की जो ट्रांसमिशन है ये मैं बता देता हूँ कि खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom in association with Golden Pearl। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की जान, 92 वर्ल्ड कप के हीरो, पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर, पाकिस्तान के बेहतरीन कमेंटेटर, क्रिकेट के राजा रमीज राजा भाई। सर थैंक यू सर। अच्छा जी, दूसरा के मुजिद, पाकिस्तान के बेहतरीन स्पिनर, दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। आजकल एक स्पिनर भी इनकी लीग में आ चुके हैं, हम सबको पता है, जनाब सिकलैन मुश्ताक भाई। थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान का इंसाइक्लोपीडिया, क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, रिसर्च के ऊपर बड़ा हाथ है इनका, बड़ी गहरी नज़र है, हर खबर पर नज़र रखते हैं, हमें करेक्ट करते रहते हैं, हमारी बहुत सारी गलतियां छुप जाती हैं जब ये करेक्ट करते हैं। तो जनाब सुहेब अलवी भाई, थैंक यू वेरी मच। गलतियां होती नहीं है इतनी वैसे। नहीं, अब आप डिजर्व करते हैं। फ़हीम खान पाकिस्तान के बेहतरीन एंटरटेनर मेरे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट यस्टरडेज प्रेडिक्शंस। इससे पहले कि आज के मैच की हम डिटेल्स के ऊपर जाएं, तो इस वक्त जो है ना
इज्तिमाई हार। हम देखेंगे। मैं क्या कह सकता हूं, आप देखें रवीज राजा भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ताजियत सर, ताजियत। सिकलैन मुश्ताक भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स सर, ताजियत। सोहेब भाई ताजियत, मुझसे भी ताजियत कर ले आप सारे, इज्तिमाई ताजियत। चले, मैं मुबारकबाद मुबारकबाद बिल्कुल भी नहीं पेशावर ज़ल्मी। हाँ, मैं बता दूं क्योंकि तुक्का ही था। मैं मुबारकबाद का बिल्कुल, आप लोगों के सामने तो कोई ऐसा मुकाबला हो ही नहीं सकता। ओन करें ये, ओन मैं ये चीज कर रहा हूं, मैं जो मैं ओन कर रहा हूं, जो मैं ओन कर रहा हूं वो बात मैं आपको बताता हूं कि जी मैं सुनता हूं दिल की। मेरा दिल जिस टीम की तरफ जाता है मैं उसके साथ ही जाता हूं, बस ये गुजारिश। इतने दिनों से दिल फेल हो रहा था। नहीं, कराची हो गया, कराची जा रहे थे ना हम तो। रवीज भाई आज का मैच, ये डिजास्टर की रेसिपी है वैसे। आज का मैच सर, आज का मैच, टुडेज मैच। देखिए रन ज्यादा नहीं किए, एकदम से 2-3 विकेट्स गिरी, तो एक टिपिकल माइंडसेट सा बन गया हुआ है पाकिस्तानी खासतौर पे प्लेयर्स का कि ब्रेकें लगा देते हैं। फॉरेन प्लेयर्स क्या होता है कि जब आपकी 2-3 विकेट्स गिरती हैं तो वो काउंटर एग्रेशन के थ्रू वो एक तरह से जो ब्लॉक हुआ होता है सिस्टम, या जो एक ठहराव सा आ गया होता है, जो फ्रीज हो गई होती है सिस्टम, वो जो है उसको डिस्ट्रॉय वो कर देते हैं और आगे जाते हैं। हमारा ये एक तरह से यही है जी कि हम अब विकेटें इन हैंड करेंगे, हम रीबिल्डिंग प्रोसेस में चले जाएंगे। पहले 6 ओवर्स में अगर रीबिल्डिंग में चले गए तो आप मैच आधा हार जाते हैं। सो काउंटर चार्ज करना है, एक तो लेसन ये मिलता है, और दूसरा ये है कि आप जीता हुआ मैच था पिछला वाला, वो जीते, आप यहाँ पे आए तो कुछ दिखा नहीं कॉन्फिडेंस। हाँ, पहले वक्त में विकेट मुश्किल थी, गेंद ग्रिप कर रहा था, स्पिन कर रहा था, मुझे नहीं पता था इतनी ओस पड़ेगी सेकंड टाइम अराउंड क्योंकि बैटिंग आसान हो गई थी, बट ओवरऑल रन्स कम किए। रन्स कम थे। आप कल कह रहे थे कि वहाब को शायद ना खिलाया जाए, आज वहाब देखिए मैंने प्लेड वेल। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन से नीचे था। नहीं, मुझे लगता है कि देखिए चेंजेस तो की उन्होंने, पेशावर ज़ल्मी ने 1-2 बॉलर्स को इंक्लूड किया, जब तक कि 2 को, तो जब तक कि आप चेंज नहीं करेंगे ना मॉडल, तो आप रीइंफोर्स कर रहे हैं डिफीट को। तो चाहे जितना मर्जी बड़ा बॉलर हो, उसकी प्रेजेंट फॉर्म को देख के ही उसकी जगह बनती है। रमीज भाई, ऐसा तो नहीं है कि गप्टिल के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेटा ग्लैडिएटर ने डिपेंड कर लिया था पिछले मैच की वजह से, क्योंकि वो हीरो थे? नहीं, तो वो देखिए वो चांस लेंगे। देखिए गप्टिल जिस तरह से खेलते हैं ना, वो चांस लेंगे क्योंकि उनकी डीएनए में आई है, बट स्पिन के अगेंस्ट इतने अच्छे नहीं है। विकेट जहां पे थोड़ी सी फंसती है, ये फॉरेन प्लेयर्स फंस जाते हैं। इसीलिए मैथ्यू वेड का ओपन करवाना जो करवाया है कराची किंग्स ने, फायदेमंद है, क्योंकि उनको 4 नंबर पे खिलाएंगे इन पिचेस पे, वो फंस जाएंगे अगेंस्ट स्पिन। तो ये आपने देखना होता है कि कितनी किसकी एपिटाइट है अगेंस्ट वैरायटी ऑफ बॉलिंग। तो गप्टिल जो है ना, कभी सक्सेसफुल रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे। सेकी भाई देखिए 154 ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा। अगर आपके ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल गया ऑपोजिशन को, पेशावर ज़ल्मी को, 154 ऐसा नहीं है, या तो सारे आउट हो जाए, एक ही उसमें जाओ और आउट हो जाओ, कोई इसमें मुज़ायक़ा नहीं है। तो 154 20 ओवर खेलना, रन्स भी कम, विकेटें भी सेफ, ना रन्स हो सके, विकेटें भी रह गई। तो इसमें जो है कि इनको फुल फ्लेज जाना चाहिए था। बाकी जो नया बॉलर आता है, जैसे अरशद को मेरा ख्याल है आज उन्होंने अब पहला मैच, उसको तो आते ही पड़ जाना चाहिए था इनको ना। ठीक है, थोड़ा बहुत स्विंग था, मगर सब कॉन्टिनेंट में है ना, तो उसको आते ही पहले पड़ जाते ना उधर से, तो ये इस तरह की सिचुएशन ना आती। आई थिंक इन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर ने यहाँ पे गलती कर दी, पूरा ओवर जो है यहाँ पे गलती कर दी। अबाउट इज के इंटेंट नहीं थी स्कोर करने की, मतलब जो इंटेंट नहीं थी या पिच नहीं देखो भी ऐसी थी। पिच पे हारिस ने कैसे खेला, ठीक है ना। बात ये है कि आप इंटेंट तो दिखाएं। जो मैं रॉय को और गप्टिल को, 2 वेरी डेविस्टेटिंग बैट्समैन, और जो सारी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, जिनका एटीट्यूड, जिनकी टीम कल्चर जो है दैट इज अटैक, वहां पे जिस तरीके से जब बॉल छुट्टी थी बॉलर के हाथ से, दे वर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर अ डिफेंसिव स्ट्रोक। वो टैप करके भागना चाह रहे थे, सिंगल डबल, उस पे बीट हो रहे थे। सो व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड, आई मीन 6 ओवर में 28 रन पावर प्ले, जैसे सकलैन ने बताया, नया फास्ट बॉलर आया अरशद इकबाल, अगर 1-2 अच्छा, वहाब रियाज को 1 रन दे दिया, उसको मेडन खेल के। देखिए पावर जब आएगी तो प्ले होगा ना। पावर ही नहीं है पाकिस्तान में, पावर ही है, पावर का बड़ा मसला है, पावर वो इलेक्ट्रिसिटी वाली पावर। अच्छा, क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ, जरा आप दोबारा से क्वेश्चन अगर कंट्रोल रूम चला दे। आज का सवाल है कि पीएसएल की तारीख में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए? ऑप्शंस हैं आप तमाम व्यूअर्स के पास। नंबर ए बाबर आजम, option B is Shoaib Malik, option C is Raleigh Rosu, and option D is Fakhr Zaman.
इन चारों में से जो भी ऑप्शन दुरुस्त होगा वो जवाब आप हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर। हमारा नंबर आप नोट कर सकते हैं 0213509147, इसके ऊपर कॉल कीजिए और ये वाला बैट साइंड बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई, स्मॉल साइज हैवी वेट बैट आपको दिया जाएगा। कॉलर है हमारे साथ, अफजल साहब हैं फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। अफजल साहब साहिवाल से। अस्सलाम वालेकुम अफजल साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे हैं अफजल साहब, जवाब देना चाहेंगे? जी जी सर, बी शोएब मलिक। शोएब मलिक, चलें आपका जवाब आ गया। ये तो अब कुरानदाजी होगी, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन विनर है और कौन विनर नहीं है। बहरहाल आपका आंसर आ गया। आपको क्वेश्चन करना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से, रमीज भाई, सैकी भाई, शोएब भाई से? नहीं, कॉलर चले गए हैं जी, कॉलर चले गए। अच्छा, हम जरा क्विकली पॉइंट्स टेबल दिखा सकते हैं प्रेडिक्शन का? कंट्रोल रूम क्विकली जरा दिखाइएगा प्रेडिक्शन। हाँ, मैं सकी भाई से एक सवाल कर लेता हूं ताकि वो टेबल आने तक वो जवाब दे दें। सकी भाई, हसनैन को ग्लैडिएटर्स ने रोक के रखा जब विकेट की अशद ज़रूरत थी और हर बंदा ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हसनैन और नसीम वापस आए, लेकिन नवाज जो कि तबीयत से पिट रहे थे उन्हें लगाए रखा और उसके बाद एक और बॉलर वो लेकर आ गए, उसे भी जो है वो ठीक ठाक पिटाई हुई। ये हसनैन को रोकने का जो डिसीजन था ये क्या कितना ज़रूरी था, टाइमली था? ऐसी जब इतना लो स्कोरिंग रन हो जाते हैं, मैच हो जाता है, सही वाली बॉल में आपको विकेट्स चाहिए होती हैं। आपके जो मेन स्ट्राइकर हैं वो आपको स्ट्राइक करते हैं। अगर आप विकेटें ले रहे हैं तब बचेंगे, वरना ऐसी सिचुएशन में 2 ओवर बड़े लगे मैच निकल जाता हाथ से। तो आपको अटैक करना चाहिए था। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था वो तीसरा ओवर के लिए अगर नहीं आया तो चलो 8वें ओवर में लाएंगे, 9वें ओवर में लाएंगे। याद है 1992 वर्ल्ड कप फाइनल, वसीम अकरम वाज ब्रॉट इन टू ब्रेक द पार्टनरशिप। जब वो पावल की पार्टनरशिप लग गई उस वक्त भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था चलो अब तो लिया उसने इनको। वेरी राइट। शोएब भाई, आपकी इजाजत से जरा पॉइंट टेबल दिखाइएगा जी, प्रेडिक्शन स्कोर किसका कितना है। नंबर 1 पे जा रहे हैं सैकी भाई, आप भी नंबर 1 आपके लिए बिग हैंड कर रहे हैं नंबर 1 टाइटल। अच्छा जी, उसके बाद सीट शेयर कर रहा हूं मैं सैकी भाई के साथ। सर थैंक यू सर। कोशिश कर रहा हूं तुक्काफिकेशन में आगे जाने की कोशिश। तुक्काफिकेशन नहीं, हम 3 मेजॉरिटी में। अच्छा, रमीज राजा भाई ने टोटल 5 प्रेडिक्शन किए हैं, 5 में से 3 करेक्ट हैं। तो आप देखिए कि हमने कितनी सारी करके 5, मतलब वो हमसे बहुत आगे हैं। उसके बाद शोएब भाई 3 एंड देन फहीम इज 3। तो सबके लिए तालियां। आखिर में फाइनल में जो ज्यादा अच्छी प्रेडिक्शंस उसको दे क्या रहे हैं फिर आप बताएं ना, अगर कोई जीत रहा है तो इलेक्ट्रा तो दें। इलेक्ट्रा, वाटर कूलर, भाई 2 चीजें होंगी, या तो दुआएं मिलेंगी या पावर मिलेगी। नहीं, मैं अभी बता देता हूं सर, मुझे चाहिए क्या चीज मैं बता देता हूं। वो जो बहुत बड़ा वाला बैट है ना सर, वो आप दोनों ने साइन करके देना है, जो भी जीतेगा। मैं चाहूंगा कि हमारे एक्सपर्ट्स बताएं कि बेस्ट बैटर, बेस्ट बॉलर और टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच क्या था। सबसे पहले रमीज भाई, बेस्ट बैटर। बेस्ट बैटर इफ्तिखार थे उधर से, हालांकि तेज़ खेल सकते थे, क्योंकि ये जो है ना, ये जो फिलॉसफी है ना, ये सकलैन भी शायद इस पे बेहतर रोशनी डाल सके, क्योंकि उन्होंने मैनेज किया इफ्तिखार को कि खेलते जाते हैं और एंड में जाके रिस्क उठाते हैं। सो इनको जो टाइमिंग है ना, कि ये इनको नहीं फिक्र करनी चाहिए कि मैं भी आउट हो गया तो बिल्कुल भट्टा बैठ जाएगा। आई थिंक अपने आप को इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए T20 में। आप जाएं, आपको गेंद नजर आ रहा है, आप चांस लें। सो एक तो उनकी तरफ से तो खैर क्वेटा की तरफ से वो ठीक खेले, क्योंकि नहीं तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचना था। जिमी नीशम है जिन्होंने 160 के स्ट्राइक रेट से जो है ये मैच जिताया। मुझे लगा उस्मान कादिर का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उनका गेंद ग्रिप हुआ, स्पिन किया उन्होंने, विकेटें ली, और वो एक तरह से जो एक कशमकश चली ना बैट एंड बॉल के बीच में, वो उन्होंने क्रिएट की, क्योंकि वो टॉस जीते हुए थे। वहाँ पे उनका स्पेल बड़ा क्रिटिकल था, क्योंकि उन्होंने विकेट्स भी लिए, प्रेशर भी क्रिएट किया, बॉलिंग अच्छी की। अभी सीजन खेल के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में, सो उससे कॉन्फिडेंस आया हुआ है, क्योंकि पहले गेंद आगे पीछे करते थे, बट अभी कंसिस्टेंटली एक बॉल करें, मगर उनको अपना वजन कम करना है। मैं उनको जब देखता हूँ, उन्होंने 1-2 पाउंड पिक किए होते हैं, अभी वो बिल्कुल यंग हैं, उनको फिटनेस के ऊपर जाना है, फोकस करना है। हाँ, बहुत फोकस करना है, क्योंकि आजकल माफ़ी नहीं है। अगर आपका बॉडी मास बढ़ जाता है ना, तो आपको दुनिया के बेस्ट एथलीट से कम्पीट करना है। तो वो आपको ग्राउंड में मार देंगे, वो कैच भी आपसे ज़्यादा पकड़ेंगे, रन्स भी ज़्यादा रोकेंगे, रनिंग बिटवीन विकेट्स भी ठीक खेलेंगे, और ज़्यादा देर तक खेलेंगे वो। वेरी राइट। सैकी भाई सेम, 100% सारे पॉइंट्स रमीज भाई ने मेंशन कर दिए, और मैं कहना चाह रहा था सारा कुछ इन्होंने कह दिया। उस्मान आप भी कहें, आपके पास यू हैव ऑल द मार्जिन इन द फ्लोर सर, यू कैन। उस्मान कादर अगर ऊपर से टॉप ऑर्डर आउट ना करता, तो नवाज साहब को पता
है, ये जब वो क्रीज पे होता है तो वो रुकता नहीं है, वो खुला खेलता है। उसको आउट किया जेसन रॉय को, तो समझ ही नहीं आ रही थी। पहले उसने जो लेगी करने के बाद उसको रोंगन किया, बिल्कुल ही उसको समझ नहीं आई। तो आई थिंक इसने जो 2 आउट किए ना, जिसकी वजह से उनकी कमर टर्निंग पॉइंट आ गया। बिल्कुल ऊपर से 1-2 ओवर जो थे वो इकोनॉमिकल थे, उन्होंने प्रेशर बिल्डअप किया, इसने उसको यूटिलाइज करके उन्होंने कमर तोड़ दी। वैसे पहली दफा चलते चलते आप शोएब से बात करने से पहले प्लीज 3 बड़े क्वालिटी के लेग स्पिनर्स हैं सर्किट में इस दफा की पीएसएल में। एक उसामा मीर, वो मुझे कोई बता रहा था आज कि उनकी फिटनेस और इम्प्रूव होने वाली, बट बड़ा अच्छा गेंद गिर रहा है, उनका स्पिन हो रहा है। शादाब का तो हमें पता ही है, और फिर ये तीसरे आपके उस्मान का। शोएब भाई, मेरे नजदीक टर्निंग पॉइंट वाज नीशम का कैच, बट फाउल लग जाना बाउंड्री पे, बिकॉज उस वक्त 72 for 5 हो जाते, 72 5 हो जाते, उस वक्त आप हसनैन को वापस लाते, कमर तोड़ सकते थे, पार्टनरशिप टूट जाती। आई थिंक एक तो टर्निंग पॉइंट ये था कि गुड कैच, बट हील जो है वो बाउंड्री पे लग गई, अनफॉर्चुनेट हो गया, बंगल सही ने बंगल कर दिया। रमीज भाई, आप लोगों की इजाजत से कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नसीम साहब कराची से हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम नसीम साहब। वालेकुम अस्सलाम जी वसीम साहब, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सवाल आपको पता ही होगा। जी जवाब बाबर आजम जवाब है जी, बाबर आजम जवाब है। बाबर आजम, अच्छा आपकी नज़र में बाबर आजम, ठीक है, आपका जवाब आ गया। कुरानंदाजी होगी, जो जीतेगा मुकद्दर का जो सिकंदर होगा, ये वाला बैट जी, हैवी वेट बैट जो है ना, उसको मिलेगा। मैं सवाल फिर से दोहरा देता हूँ, अगर आप स्क्रीन पर दिखा सकें कंट्रोल रूम। तो पीएसएल की तारीख में किस खिलाड़ी ने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए हैं? You got 4 options. Option A is Babar Azam. Option B is Shoaib Malik. Option C is Rosu और आप is फ़खर ज़मान। इसमें आप जो है कॉल भी कर सकते हैं 021350914227, और इसके साथ साथ आप हमें ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब कमेंट बॉक्स के ऊपर कमेंट करके अपना जवाब बता सकते हैं। शोएब भाई कुछ कहना? एक सवाल मैं और पूछूंगा दोनों रमीज और सकलैन से, यू बोथ बीन इन पोजीशंस ऑफ लीडरशिप जी। 28 इन द पावर प्ले, और जब वो आउट हुआ तो शुड इफ्तिखार हैव कम इन? आई मीन आपने लाइक माइंडेड बैट्समैन भेज दिया, आपकी इतनी स्लो ओवर रेट है, आपने सरफराज अहमद को भेज दिया जो 1-2 लेता है। योर बेस्ट बैट्समैन इज इफ्तिखार, अभी बांग्लादेश बीपीएल खेल कर आया है, 188 की स्ट्राइक रेट से खेला है। व्हाई आर यू होल्डिंग योर बेस्ट बैट्समैन बैक? मैं बताऊं, ये माइंडसेट है। वो माइंडसेट की बात की ना कि 3 विकेटें गिरी हैं तो हमें बस बकल डाउन होके और हमने शिप को स्टडी करना है। वो T20 में टाइम ही नहीं है। रीबिल्डिंग के प्रोसेस में अगर आपका ज़हन और आपकी अगर टेक्निक चली गई ना, यू डन। तो एक तो ये भी देखना है ना कि इस तरह से नहीं हो सकता है भाई, आउट हो गए हैं उनको छोड़ो, जो तुम्हारे पास मटेरियल और डीप बैटिंग करते हैं। मतलब वो फिर क्या होता है, नेगेटिविटी जो है ना वो सारे आपके एनवायरनमेंट को घेरे में ले लेते हैं, सब डिफेंसिव हो जाते हैं। तो रमीज भाई, इसी तरह से एक और चीज़ जो है वो हमें बार बार देखने को मिल रही है, हम कहीं सिमिलैरिटी का शिकार तो नहीं होते जा रहे। देखिए पीएसएल तो वही रहेगी हर सीजन में, हर साल उसी तरह से रहेगी। उसमें इम्प्रोवाइजेशन आपको नजर आती है? आप तो चेयरमैन रहे पीसीबी के, मुझे तो लगता है कि मुझे ये लगता है कि अगर आप ये सारे सर्किट के प्लेयर्स को लें और इनको 3 साल पहले रखें और 3 साल के बाद अब मुआवजा करें तो ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ा हुआ है। अब हमारे देखें ना, आईसीसी में वर्ल्ड रैंकिंग में आते हैं, आईसीसी के बेस्ट प्लेयर्स अनाउंस हो रहे हैं, तो इस सिस्टम में बड़ी फड़क आ गई है 3 सालों में। फिर आपको नए बच्चे आ रहे हैं, साइम अयूब है या ये मोहम्मद हारिस है या इस तरह का एहसानुल्लाह है। तो अगर आपको एक पीएसएल में से 2 भी हीरे मिल जाते हैं ना, तो ये अपना काम कर जाती है। लेकिन द वे इट इज गोइंग इट्स राइट, मतलब इसमें कोई जरूरत नहीं है इसको मजीद। आई थिंक इन्होंने टीम्स आप इंक्रीज कर सकते हैं, लाइक कश्मीर की एक टीम, कोई भी टीम आप 1 या 2 वैसे भी होनी है 2 साल के बाद। जी साकिब भाई, आई थिंक इन्होंने लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन शायद ट्राई किया, नवाज इसीलिए ऊपर चला गया, इफ्ती को तो नीचे ले गए। अच्छा, शायद उन्होंने कहा कि मैं तो कहता सरफराज की जगह इफ्तिखार को नंबर 3 पे आना चाहिए था। आउट ऑफ द बॉक्स करना ही पड़ेगा जब आपको इस तरह की सिचुएशन में आप फंस जाते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स, हाउ टू बेल द कैट्स? सॉरी, आउट ऑफ द बॉक्स। हाँ बिल्कुल, मैं वही तो क्रिएट कर रहा हूँ कि आपकी 5 रन इन ओवर की रन रेट है और आपने उस बल्लेबाज को भेज दिया सरफराज जो खेलता ही सिंगल डबल पे है फॉर द फर्स्ट 3-4 ओवर्स, तो आपने वहां पे इतना स्ट्रैंगुलेट कर दिया ना, 37 for 3 इन 9th ओवर। सही बात है, बिल्कुल सही पॉइंट है। लेकिन मुझे जो एतराज है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स से, और ये मैंने खुल के बात की हुई है, उनसे सबसे बात की हुई है ये कि ये आपको
इससे फ्रेशनेस लेके आनी है आपको, ज़रा आउट ऑफ द बॉक्स की तो एक अलग बात है, बट ऐसा लगता है कि आप प्लेयर्स को 3-4 को हिलने ही नहीं देते हैं और शायद वो उनकी सेल बाय डेट जो शेल्फ लाइफ है ना वो ख़त्म हो चुकी है। सो इसी तरह से अगर आप यारी दोस्ती करते रहेंगे, ये सख्त वर्ड है यारी दोस्ती का, आई एम श्योर वो टैलेंट देखते हैं और खिलाते हैं, दोस्तियां निभाते रहेंगे, इसको इस तरह कह लेते हैं। इस तरह भी नहीं करें। आई थिंक वो टैलेंट को जिस तरह वो देख रहे हैं, वो जज कर रहे हैं, वो ठीक जज नहीं कर रहे, जजमेंट ठीक उनकी एंगलिंग ठीक है, वो तकल्लुफ में आ गए। नहीं मैं ये कह रहा हूँ तो इसमें से निकलना पड़ेगा आपको, ये तोड़ के ना, जैसे मैं उस बात कर रहा था किसकी, कराची किंग्स की। जी कराची किंग्स में भी यही प्रॉब्लम है कि बहुत सारे चेहरे बहुत मुद्दतों से हैं और बहुत मुद्दतों से मीडियोकर परफॉर्मेंस हो रही है, नए बंदे को अंदर ये आपको ये तोड़ना पड़ेगा, ये सारा एक जो सिस्टम। वेरी राइट। तमाम एक्सपर्ट से सर आपकी इजाज़त से एक ब्रेक लेते हैं, ख्वातीन आज़ाद, एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे पाकिस्तान के 2 मायानाज क्रिकेटर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं, रमीज़ राजा भाई, सैकी भाई। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनसे हम लेंगे एक्सपर्ट ओपिनियन आफ्टर दिस ब्रेक। जश्न यूं मनाएंगे, ज़माना देखेगा, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ है सकलैन मुश्ताक और आई एम श्योर आप कुछ नगीना लेके आए हैं फिर से हमें बताने के लिए बॉलिंग के हिसाब से। सकलैन, थैंक यू रमीज़ भाई। कल हम लोगों ने बात की थी स्पिन और टर्न की। बहुत सारे लोगों ने कुछ फ़ोन किए, कॉल्स की मुझे और कहा जी स्पिन कैसे बढ़ सकती है, गेंद कैसे ज़्यादा घूमे। सिंपल है, गेंद को अगर आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, लेग स्पिनर है, लेफ्ट आर्मर है या ऑफ स्पिनर है, गेंद को अगर हाथ में आप घुमाते हैं ऐसे और 200 दफ़ा अगर आप अपने हाथ में घुमाते हैं, इसका होगा क्या, अगर हफ्ते में 7 दिन है, 5 दिन अगर आप 200 दफ़ा घुमाते हैं तो 1000 दफ़ा आपने गेंद को अपने हाथ में घुमाया, अभी बॉलिंग नहीं की आपने। तो आप सिर्फ इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपकी ग्रिप जो है वो बहुत तगड़ी होनी शुरू हो जाएगी, उंगलियों की एक्सरसाइज होगी और आपकी जो गेंद के अंदर है वो जान आनी शुरू हो जाएगी। और अगर हफ्ते में अगर आप 1000 दफ़ा करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 वीक्स, 4000 दफ़ा आपने स्पिन किया, अभी बॉलिंग नहीं की है तो 4000 दफ़ा आपने गेंद को हाथ में स्पिन करना शुरू कर दिया। आपकी ग्रिप, आपके मसल्स, आपकी उंगलियां ये तगड़ी होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, गेंद आपके हाथ में घूमना शुरू होगा और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर आपने डेली 200 से 250, 300, कम अज़ कम एक दिन में अगर आप 500 करना शुरू कर देंगे तो आप अंदाज़ा लगाएं कि 500 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय 4, 10,000 दफ़ा महीने में आप अपने ही हाथ में गेंद को घुमाते चले जाएंगे। आपकी ग्रिप, बॉलिंग, उंगलियों का तगड़ा होना और आपका कंट्रोल गेंद के ऊपर और गेंद की स्पिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़नी शुरू हो जाएगी। इसमें ख्याल ये रखना है जब आप क्वांटिटी को बढ़ा रहे होंगे, उंगलियों के अंदर दर्द होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही दर्द हो आपने लुक आफ्टर करनी है, आइसिंग करनी है ताकि ये जो दर्द है ये बढ़े ना। तो आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है, 200 से आप शुरू करें डेली और करते 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 500 तक डेली में ले जाएं, हज़ारों में करेंगे। इसको मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इस साल में तो आपने लाखों दफ़ा गेंद को हाथ में स्पिन किया होगा। 1 साल के बाद आपकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, आपका गेंद का स्पिन में बहुत ज़्यादा जान आ जाएगी। जैसे कल हमने बात की थी स्पिन और टर्न में, जब गेंद ज़्यादा घूमेगा उसमें ड्रॉप अच्छा आएगा, टर्न होगा, बाउंस होगा, विकटें मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, शोहरत मिलेगी। यू आर ए स्पिनर, यू हैव टू स्पिन द बॉल इन द हैंड। अच्छा, क्योंकि सकलैन मुश्ताक के पता नहीं आजकल घर जब जाते हैं इनके हाथ में बॉल नहीं होती है शायद, क्योंकि रिटायर हो चुके हैं, मगर ये बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। तो अगर बॉल नहीं है तो ये ग्लास भी अगर आप मांजना शुरू करें तो फिर वो ऐसे ही घूमेगा। तो पहले आपने 100 दफ़ा, फिर 200 दफ़ा, फिर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये जो है ना, ये आपकी जो ग्रिप है ना, वो एक क्रिकेटर थे हमारे, तो वो इंग्लैंड अपना लीग क्रिकेट खेलने गए, तो उनकी एक रेस्टोरेंट में ना फास्ट बॉलर थे, तो रेस्टोरेंट में वो उस वक्त उनको नौकरी पर रख लिया, तो वो ना डिशेस साफ़ करते थे। तो जब वापस आए वो हमारे फर्स्ट क्लास सिस्टम में, तो उनकी पेस ख़त्म हुई है। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा तेरी पेस नू की हो गया? कहता जी उस रेस्टोरेंट गया मैं, जो ग्लास मैनू मंजवाए ने उन्होंने, तो मेरे जो सीम के बजाय ना मेरा हाथ अब ऐसे घूमता। बट एनीवे, थैंक यू, बिल्कुल सही बात किया। अच्छा, मैं बात कर रहा था वो माइंडसेट की, जल्दी से टाइम हमारा ख़त्म हो रहा है, कि 3 विकेट्स जब गिरती हैं तो फिर आप ब्लॉक क्यों होते हैं?
एक तो पहले ये क्लियर करें कि आप T20 में कोई ब्लॉक करने की हो ही नहीं रही है, और पहले 6 ओवर्स में आप प्लेटफॉर्म सेट करते हैं और उसके तरीके हैं। उसका तरीका यही है कि जो आपकी हिटिंग है इन पिचेस के हिसाब से आपको सीधी हिट्स मारनी है, और आपको चैलेंज करना, चाहे लॉन्ग ऑफ हो या लॉन्ग ऑन हो, आपको फिर भी मौका है सीधी हिट में आपको रन्स मिलेंगे। मगर हो क्या रहा है कि हम जो है स्पिन के अगेंस्ट जब बॉलिंग शुरू करते हैं नए बॉल से, तो वहाँ पे भी फंस जाते हैं, क्योंकि ना स्वीप मार रहे हैं हमारे जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स हैं, और ना फीट का इस्तेमाल करके निकल के खेल रहे हैं। सो ये दो चीज़ें आपने करनी है। अगर कोई सुन रहा है मुझे PSL का, ख़ास तौर पे इमर्जिंग प्लेयर्स, और बैट्समैन कम है हमारे इमर्जिंग प्लेयर्स में, बॉलर ज़्यादा हैं। सो एक तो ये है पाँव क्लियर करके भी मार सकते हैं, मगर मैं ये कहूँगा कि इन पिचेस के ऊपर आपकी बेस्ट बेट है कि आप सीधा V में चौके और छक्के लगाएं। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर वापस। थैंक यू। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। रंजिशें भुला दो दिल की, खेलने का मौसम आया, दिल में है जो अंगारे उनको तुम जला दो ना, झूमो और नाचो तुम, जोश तुम दिखा दो ना। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं कराची से लाहौर PSL का शोर मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। दिस ट्रांसमिशन इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। सवाल दिखा दीजिएगा, जल्दी से फ्लैश कर दें, चारों ऑप्शंस आपके पास हैं। आप हमारे सोशल मीडिया पोर्टल्स के ऊपर इसका जवाब दे सकते हैं। हमने एक नंबर भी जारी किया हुआ है, दैट इज 021-350-91427। इसके ऊपर कॉल करके जवाब दे सकते हैं। जो जीतेगा उसको ये वाला हैवीवेट बैट मिलेगा। रमीज राजा भाई और सैकी भाई के लिए एक सवाल आया है सोशल मीडिया के थ्रू। सर, कोई उबैद साहब हैं, वो पूछते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डेब्यू कैप देने का जो तरीक़ाकार है वो इस तरह है कि कोई भी आता है, 2-3 मैचेस खेलता है और उसके बाद वो बिल्कुल किस्सा पारीना बन जाता है। आपके दौर में जब आप क्रिकेट खेलते थे या जब सिलेक्टर्स जब आप पोजीशंस पे थे, तो क्या क्राइटेरिया हुआ करता था कि वो लॉन्ग टर्म चल जाते थे खिलाड़ी? ये बड़ा अच्छा सवाल है जी, इसलिए कि आपकी जो आंख है ना वो टैलेंट को परखने वाली, वो बड़ी बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आपने एक सीज़न का, एक सीरीज़ का तैयारशुदा घोड़ा नहीं निकालना है, आपको 10 साल का एक वॉरियर चाहिए। सो आप जो भी सिलेक्शन करें ना, वो आप जेहन में रखें कि ये कितनी देर तक हम इसके साथ इसको लेके जाएंगे, ये जस्टिफाई कर सकते हैं। हाँ, ये आजकल हो क्या रहा है, बिकॉज 3 फॉर्मेट्स हैं सर, और इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता है परफॉर्मेंसेस का, और हम जज करने में कासिर रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिसको दें कैप, तो ये इसका मतलब नहीं कि आपने 400 अगर प्लेयर्स को कैप्स दी हुई हैं कि हमारा सिस्टम स्ट्रांग है, नहीं, बल्कि कमज़ोर है क्योंकि उसको जो सिस्टम स्ट्रांग होता है उसमें फिर आप 10-10 साल के प्लेयर्स निकालते हैं। वेरी राइट सर। भाई, आपके पास आने से पहले मैं एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अपना नाम बता दीजिएगा, कहाँ से? सज्जाद खान बात कर। जी सज्जाद साहब, जवाब दीजिएगा सवाल का क्विकली, टाइम कम है। जी बाबर आजम है जी बिल्कुल ठीक है, आपका जवाब आ गया सजाद साहब, बहुत शुक्रिया। सैकी भाई क्विक लीजिए आप। रमीज़ भाई की बात 100% एग्री करूँगा, आंख भी चाहिए और एविडेंस भी चाहिए। एविडेंस भी दे दे वो ना एक सिस्टम में से, वो पक के तैयार होके फिर आगे निकले सर, तो ये दोनों चीज़ें साथ में होंगी तो आपको हीरा मिल जाएगा, वरना ये है कि चांसेस हैं कि 19-20 को चीज़ें हो जाएं। तो एविडेंस बहुत ज़रूरी है, उसके लिए नीचे तगड़ी क्रिकेट हो, वो तगड़े क्रिकेट खेल के आए, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं उनको भी अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को ऑन करना चाहिए, कैपेबिलिटी भी होना चाहिए, फिर प्रसिस्ट करें जी। देखिए उसको फिर आप अगर आपने हीरा ढूंढ लिया है ना, तो ये कोई किताब पे तो क्रिकेट होती नहीं है, ये मुश्किल गेम है, बाय बुक नहीं है। हाँ, तो इसलिए कि आपको फिर उसको प्रसिस्ट करना है उसके साथ, फिर उसको आपने ग्रेटनेस की तरफ लेके जाना, ये भी आपकी ड्यूटी। इसका बेस्ट एग्जांपल है रमीज, वही ऑन दैट सीरीज 95-96 इन ऑस्ट्रेलिया, रिकी पॉन्टिंग 5 डक्स, लेकिन मुझे क्रिकेटर्स बताते हैं वहाँ पे कि वो आउट होके आता था, 0 पे आउट हुआ, आई थिंक 5 इनिंग्स में उसके 4 डक्स थे, पाकिस्तान के खिलाफ भी और एक और आके वो उसने अपने वो ईयरफोन लगाए
म्यूजिक सुन के बैठ रहे हैं आराम से, आउट हो गया तो आउट हो गया, बिकॉज सेलेक्टर्स ने उससे कहा था कॉन्फिडेंस था, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, यू आर पार्ट ऑफ द टीम फॉर द नेक्स्ट 10 years। यस यस, उसको इतना और फिर इवेंचुअली उसने आई थिंक छठी इनिंग्स में कोई 180 या 170 बनाए। नेवर लुक बैक। सर कल के मैच की तरफ आते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं चाहूंगा कि क्विकली उसके ऊपर दिस विल बी बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स टुमारो इन कराची। देखो जी, मैं अब जा रहा हूं जो आप लोग सोचते हैं और मैं अपनी जो मेरी क्रिकेट की जितनी भी नॉलेज है ना, मैं उसको कूठी पे लटकाने लगा। सर उसी से तो हमें पता चलता है कि क्या करना है। मैं आपको फॉलो करूंगा और आपको आप लीड कर रहे हैं। मैं लीड कर क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स। ये हारी हुई टीम है जो है ना, वो अगला मैच जीत रही है। सर मैं इस सीक्वेंस पे जा रहा हूं। लाहौर की तरफ नहीं जाइए, बड़े तुके मार करने बगैर सोचे समझे क्वेटा ग्लैडिएटर्स 40 देखिए। आप बताएं लाहौर। अरे लाहौर में बहुत करीब है। भाई सोहेब भाई, क्वेटा ग्लैडिएटर, क्वेटा ग्लैडिएटर, लॉर्ड हेल्प मी, लाहौर कलंदर, लाहौर क्वेटा ग्लैडिएटर। नोट कर लें जी, कल आपको पॉइंट्स देना होगा हमें। रमीज भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मी गोइंग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स, सोहेब भाई क्वेटा ग्लैडिएटर्स, लाहौर कलंदर्स, सेकी भाई एंड फहीम लाहौर कलंदर। तो कल जब हम आएंगे तो इसके ऊपर यकीनन डिबेट हो रही होगी और कोई नहीं पता किसका लग जाए तुक्का। ओह यस ऑफ कोर्स, ये आ गए हमारे सारे पॉइंट्स आ गए, अपडेट हो गए। अब हो गया भाई, तो बड़ी क्विक मशीन है भाई हमारे को, नहीं तो मुक्का भी कभी कभी तो चलती नहीं है, बहुत ज्यादा चल जाती है। साकी भाई मैं आपसे एक बात जानना चाह रहा था क्रिकेट से रिलेटेड, क्योंकि हमारी जो है वो बड़ी यहाँ पर बैठकर जो है वो अच्छा समझ में भी इजाफा हो रहा है। सवाल पूछे तो मेरी तरफ मत देखिएगा। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था सकी भाई कि जो सिली पॉइंट होता है, इसमें ऐसा कौन सा खिलाड़ी पहली मर्तबा खड़ा हुआ था जिस पॉइंट को सिली का नाम दे दिया गया? ये बड़ा अच्छा सवाल है यार। ये वैसे आप ये सवाल बनता है चाहिए, मेरे से नहीं बनता। अच्छा एक सवाल फिर इनसे जवाब लेके, इनकी बॉलिंग पे आपकी सिली पॉइंट ही रखी गई है। याद है मुशी भाई खड़े थे जी, सॉरी बॉलिंग कर रहे थे, इंजी भाई खड़े थे, आई थिंक शॉर्ट लेग पे या सिली पॉइंट, वो फुल टॉस किया, मारी शॉट इंजी भाई के कान से इधर से फिर इधर से, तो इंजी भाई के कह रहे हैं मुशी वेल बोल्ड, माफी है। पॉइंट्स टेबल दिखा दें, क्विकली पॉइंट्स टेबल दिखा दें। मेरे ऊपर ज्यादा भारी जिम्मेदारी आयद होती है। हेड टू हेड की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी, हेड टू हेड बिटवीन लाहौर कलंदर्स एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स। कंट्रोल रूम चलाइएगा जरा, उसको देख के रमीज भाई और सैकी भाई और सोहेब भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। यकीनन उसका इम्पैक्ट तो होता है जी। रमीज भाई 7-7-4-5, मतलब मेरा ये क्लोज मुकाबला है। क्लोज तो वेरी क्लोज, स्टैटिस्टिकल भी अगर आप निगाह दौड़ाएं वेरी क्लोज, तो 14 मैचेस 7-7, ठीक है। अच्छा हाई लो भी तकरीबन बराबर। मैंने तो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया है ना, क्या बाबा जी? मैं लाहौर पे और नहीं सर, तो मेरा बाबा भी फेल थे, तोड़े फूके भी फेल, इस दफा मामला दूसरा हो गया। ये ट्रेंड जा रहा है लाहौर की तरफ, बिकॉज ये जो साथ हैं दोनों जी, इसमें जो पहले 4 सीजन वो भी हैं जहाँ लाहौर नंबर बॉटम पे आया करता था। तो ये एक्चुअली लाहौर हैज caught up in the last 3 years and is on the upward trend, whereas Quetta Gladiators is on a downward trend. लेकिन I still back in tomorrow. अच्छा, पिच कंडीशंस से कोई फर्क पड़ेगा? टॉस वॉस से कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि वही कराची है, आज वाला कराची, वही वाला कराची। मुझे लगता है ड्यू थी आज बहुत ड्यू पड़ा है। रमीज आप जब कमेंट्री कर रहे थे तो वो छत जो दिख रही थी, इट वाज शिमरिंग अंडर फ्लड लाइट्स, इतनी थी बिफोर द सेकंड इनिंग बिगन। बॉलिंग पहले करें, यही होगा। राइट, पॉइंट्स टेबल दिखाएं जी, क्विकली पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा। अब तक कौन कितने मैचेस जीत चुका है? रमीज भाई स्टार्टिंग विद यू। लो जी, मुल्तान सुल्तान्स तो अच्छे दिख रहे हैं, ज़ल्मी ने भी अपवर्डली मोबिलिटी दिखाई है थोड़ी सी। देखिए अभी इट्स टू अर्ली टू मेक अ कॉल, मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, इसलिए कि वही बात है, जो प्रेशर तो थोड़ा बहुत तो होता नहीं, देखिए जो और वैसे भी अगर आप ये किसी को दिखाएंगे ना, तो लास्ट की जो बॉटम 2 टीम्स हैं उनका दिल दहल जाता है कि हम यहाँ पे क्यों और क्यों नहीं हम टॉप 2 पे हैं। तो हमेशा अगले 10 दिन में सिचुएशन क्लियर होगी, नहीं उससे पहले हो जाएगी, आपको आइडिया हो जाता है कि टीम कितने पानी में है, आपको कल पता चल जाएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर्स आई थिंक इनकी जो बेस्ट 11 है वो भी 5-4 मैच लगते हैं, उसके बाद आपको बेस्ट 11 नजर आनी शुरू हो जाती है। जो आपने चॉप एंड चेंज करना होता है वो 4-5 में नजर आ जाता है। I'll come back to that point again. इनके जो अच्छे बल्लेबाज हैं इनको ऊपर भेजो। इफ्तिखार अहमद इस वक्त फॉर्म में है, सेंड हिम टू फेस मैक्सिमम नंबर ऑफ ओवर्स, नंबर 3 पे भेजो। अगर रॉय से नहीं लग रहा है, यू नो, चेंज दी ओपनर्स व्हाटएवर, लेकिन समथिंग हैज टू गिव। आज वाला पावर प्ले जो है सुसाइडल है,
वेरी राइट। शोएब भाई ये जेसन रॉय पे उनका फेथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो भी एक ऐसा प्लेयर है ऑन द डे वो गेम को एक साइड में ले जाएगा, साबित हो सकता है। ठीक है, वो कर नहीं रहा। आज का विनर अनाउंस कर देते हैं सैकी भाई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलजीज, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम, लेकिन बहरहाल मेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, टाइम के ऊपर बड़ा चेक होता है जी। अच्छा एनी अब्दुल जब्बार इस्लामाबाद से हैं, शी इज द विनर ऑफ द डे। आज के सवाल का इन्होंने बड़ा अच्छा और करेक्ट जवाब दिया। आंसर था बाबर आजम, ऑप्शन ए बाबर आजम जो था वो आंसर था इसका। अच्छा ये वाला जो बैट है, हैवी वेट बैट साइंड बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई, ये आपका हुआ इंशाल्लाह। उम्मीद वासिक है बहुत जल्द आप तक पहुंच जाएगा। तो और आज की जो ट्रांसमिशन थी हमारी, एक बार फिर मैं अनाउंस करके इसको क्लोज करते हैं। कल इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त हम टाकरा देख रहे होंगे। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। कल ज़बरदस्त टाकरा है between लाहौर कलंदर्स and क्वेटा ग्लैडिएटर्स। डे एंड नाइट मैच होगा, बल्कि नाइट मैच है, 7 बजे स्टार्ट होगा। तो अब तक के लिए मैं अपने तमाम एक्सपर्ट्स से, पैनलिस्ट से, रमीज भाई, सैकी भाई, सुहेब भाई, फहीम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल हाजिर होते हैं, देखते रहिए खेल का जुनून। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।